अपनी भावनाओं को कैसे देखें, हाउ टू टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन इमोशंस। अपने इमोशंस की चार्ज कैसे लें, इसके साथ सामने वाले के इमोशंस को कैसे समझकर व्यवहार करें। सिर्फ अपने इमोशन को नहीं समझना है, सामने वाले के इमोशंस को भी समझकर कैसे व्यवहार करना है। ये कला जिनमें है वे सफलता प्राप्त करते हैं, सफलता को टिकाए रखते हैं, वे अच्छे लीडर्स साबित होते हैं। लोग हमारी भावनाओं को समझे, ये तो हम चाहते हैं। अगर आपके मन में है कि ये सुनकर मेरा पति समझ जाएगा, ये सुनकर मेरी पत्नी समझ जाएगी, मेरा भाई समझ जाएगा, मित्र समझ जाएंगे, तो इस भ्रम में न रहें। ये आपको समझना है, जो सुन रहा है उसे समझना है। और लोग हमारे इमोशंस को नहीं समझ पाते तो हम बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मगर बहुत कुछ हो सकता है। इमोशंस इंसान को कहाँ महसूस होते हैं? इंसान फील करने से ज़्यादा सोचना चाहता है, फील करने से ज़्यादा सोचना चाहता है। तो पहला काम तो उसको देखना होगा कि मुझे ये बॉडी पर कहाँ फील होते हैं। सीने में जलन हो रही है, एक इमोशन आया है, फील हो रहा, उसको फील करना सीखना है। लोग फील करने से बचने के लिए व्यसनों में जाते, ये बड़ी गलती हो जाती है। ये आर्ट है, ये सीखना है। तो हमारे शरीर में 18 स्थान जहाँ पर इमोशंस को आप महसूस करते हैं, अलग अलग इमोशंस। क्रोध आपको आया है या डिप्रेशन आया है, ये कहाँ फील होते हैं? एंजाइटी, व्याकुलता, ये कहाँ फील होती है? खुशी कहाँ फील होती है? गिल्ट, अपराध बोध, शर्म कहाँ महसूस होती है? जब आपको ये इमोशंस आते हैं, उत्तेजना के, वासना के, डर के, नफरत के, ईर्ष्या के, घृणा के, ऐसे कई इमोशंस, तो ये कहाँ बॉडी पर महसूस होते हैं? इसकी ट्रेनिंग मिली नहीं है, मगर इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कुछ कुछ बातें जब इंसान खुद पर महसूस करने लगता है, उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये इमोशंस को ऐसे देखना है जिससे ये रिलीज हो जाए। और अज्ञान में लोग कैसे देखते हैं? उसकी गांठ बंध जाती है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, जमकर जमा होता है, जमकर जमा होता है। उसको जमा नहीं करना है, उसको रिलीज करना है। तो ये कला सीखनी है। तो अब एक उदाहरण में आपको सारा तरीका समझ में आएगा। इस उदाहरण को समझ लें। उदाहरण क्या कहता है कि एक मंदिर है, मंदिर के बाजू में कई स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स होते हैं ना फूलों के, लोग फूल खरीदते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं, तो फूलों की दुकान है। उसमें एक इंसान जिसका नाम है तुमनेश, तुमनेश, वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसके फूल कम बिकते, उसके फूल कम बिकते हैं, वो दुखी है। बाकी लोगों के फूल ज़्यादा बिक रहे, इसका उसको दुख है। तो अब तुमनेश जो है वो अपने गुरु के पास जाता है, उसको गुरु परामर्श देते हैं कि अब कल से तुम क्या करो, फूल बेचने के कार्य को फूल बेचने का कार्य मत कहो, इसको खेल करके लो,
कंप्यूटर में जैसे आप आज की भाषा में कहें, कंप्यूटर में गेम्स होती है ना, तो लोग कैसे खेलते? कंप्यूटर गेम क्रिएटिव गेम है एक, तो आपको कल से उसको खेल करके लेना है। तुमनेश को कहा गया, मंदिर है, स्टॉल्स है, तुमनेश है। तुमनेश कौन है एक्चुअली? तुम जो सुन रहा है वो तुमनेश देख रहा है उसके कस्टमर और वो कहीं और से खरीदते हैं, वो दुखी होता है। अब मंदिर है हमारा शरीर, तुमनेश आप हो, और ये जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको समझो इमोशंस। अलग अलग कस्टमर्स आते हैं ना, कोई आपके पास आते आते भी हट जाता है, कोई आते आते भी चला जाता है, तो क्या फील होता है? कोई आपको ध्यान देते देते हटा देता है ध्यान, तो क्या महसूस होता है? तो ये सारे इमोशंस, और अब गुरुजी ने क्या उसको दिया है आदेश कि अब ये तुम काम मत समझो, ये है कंप्यूटर गेम। आज की भाषा में कहें कंप्यूटर गेम है ये, क्रिएटिव। अब क्रिएटिव खेल खेलो। अब उसने क्रिएटिव खेल खेलना शुरू किया, यानी क्या किया? अब उसको रोज कहा गया है एक एक नई पंक्ति लेकर दुकान पर बैठो। यानी आज के दिन वो ये नहीं कह रहा फूल खरीदो, उसकी जगह पर कहता है नई महक खरीदो, फूलों की महक खरीदो। तो आज उसको एक एक्सपेरिमेंट करना है, खेल है ना, खेल में तो हार जीत होती रहती है, तो खेल को कैसे खेलता है इंसान? फूलों की महक खरीदो, ऐसा वो उच्चारण करता है, और देखता है कि आज कस्टमर ज्यादा है। फूल खरीदो मत नहीं कह रहा, क्योंकि अभी वीडियो गेम है ना, जैसे कंप्यूटर गेम। दूसरे दिन कहता है फूल सस्ता नहीं कहता, गुलदस्ता सस्ता, गुलदस्ता सस्ता। ऐसा रोज उसको नई पंक्ति कहनी है आदेश के अनुसार। अब चूंकि खेल है, अब वो एंजॉय कर रहा है। पहले सीन में क्या हुआ? जब कम लोग आ रहे थे उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, परेशान चिंता में स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। दूसरी सीन में क्या हो गया? स्वास्थ्य अच्छा होने लग गया, लोग ज़्यादा आने लग गए, कमाई ज़्यादा होने लग गई, अच्छी सीन आ गई। फिर तीसरी सीन में क्या हो गया? अब लोग इतने बढ़ गए कि वो संभाल नहीं पा रहा। लोग इतने बढ़ गए कि लोग उसको मूर्ख बनाकर फूल लेकर जाते, उसके गले से पैसे निकाल कर ले जाते। अब ज़्यादा हो गए ना, उसके गले से पैसे ऐंठ कर जाते, या झूठ बोलकर मैंने तो पैसे दिए थे ना इतने, मैंने तो 100 का नोट दिया था। अभी ज़्यादा है ना, पर्सन संभाल नहीं पा रहा, इमोशन ज़्यादा आ गए, इमोशंस ज़्यादा आ गए। तो लोगों ने मूर्ख बनाना शुरू कर दिया, उसको फूल बनाना शुरू कर दिया। उस फूल वाले को फूल बनाना शुरू कर दिया। अब देखो, फूल तो बहुत बेचे मगर मुनाफा कम है। फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा अभी तुम 3 नौकर रखो, 3 नौकर रखो दुकान पर। तो उसने 3 नौकर रखे, एक का नाम सुमेर, एक का सुमन और एक का संजू। ये 3 नौकर रखे। अब ये 3 क्या है ये समझ लो। सुमेर जो है वो है समझ का प्रतीक, समझ का प्रतीक सुमेर। सुमेर कहें, सुमरन कहें, नाम सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, समझ का प्रतीक। सुमन है समदृष्टि, समदृष्टि। संजू है सजगता। ये 3 नौकर रखे उसने, समझ, समदृष्टि, सजगता। तो अगर आप अपने इमोशंस को देखने की कला सीखना चाहते हो तो ये 3 बातें आपके साथ होनी चाहिए। एक है समझ,
इमोशंस की समझ जो आज आपको मिल रही है कि ये खोटे भी होते हैं, समझ कि इनकी तरफदारी मत करो, ये आपको समझ मिल रही है। समदृष्टि यानी उनको समता में देखो, दोनों को, सुख और दुख दोनों को समता से देखो, सम दृष्टि से देखो। ये देखने की कला के लिए आवश्यक है सम दृष्टि, सम भावना। सम भावना, आप चाहते हो संभावना खुले आपकी, तो आपको ये संभावना खोलनी है सम दृष्टि से। और फिर तीसरा नौकर है सजगता। सजगता, होश, होश में आकर देखें। अब ये 3 नौकर क्या कर रहे हैं दुकान पर? कोई कस्टमर आ रहा है और तुमने इसको टेंशन आ रहा है, तो नौकर तुरंत उसको बता रहा है, उसके माथे पर शिकन परेशानी की देखकर, उसकी वाणी में बदलाहट महसूस करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज में तनाव महसूस करके तुरंत एक नौकर कहता है, क्योंकि शिफ्ट में काम कर रहे हैं ना नौकर 6-6 घंटे, तो उसको तुरंत बोलते हैं, मालिक सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है। यानी ऑक्सीजन चल रहा है यानी कि श्वास को नॉर्मल करो, श्वास पर ध्यान दो, कुछ सेकंड्स श्वास पर ध्यान दो। श्वास क्या बता रहा है? आप जिंदा हो, जिंदा होने का एहसास। लोगों से क्या गलती होती है पता है? जब कोई बैड न्यूज़ सुनाता है, फोन आता है, लोग सांस रोककर सुनते, हाँ बताओ और क्या हुआ, सांस रुक जाती है। जब तक वो पूरी नहीं करता ना टॉपिक, सांस बंद रहती है, और ये सांस बंद होने में गांठ बंधती है। ये गलती होती है लोगों से। श्वास बंद करके जब आप नेगेटिव न्यूज़ सुनते हो, वो इमोशन जमता है, उसको जमने मत दो। तो जब भी कोई फोन बजता है आधी रात को, पहले तो सांस लेना शुरू करो नॉर्मल, कि मैं ये सांस लेते लेते ही सुनने वाला हूं, उसको रोकने वाला नहीं हूं। तो कम से कम आप फ्यूचर में इमोशनल गांठें जो बनने वाली हैं उनसे बच जाओगे। फ्यूचर की इमोशनल गांठें, उनसे बच जाओगे। तो ये 3 नौकर क्या कर रहे हैं? मालिक सीजन चल रही है, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन चल रही है? तो वो श्वास पर ध्यान देता है, रिलैक्स होता है और सही ढंग से व्यवहार करता है। सही ढंग से व्यवहार करता है यानी अब खजाना कम नहीं होता, वो फुल होता है और ये फुल नहीं होता। ये फुल होता है और ये खुद फुल नहीं होता, यानी कोई मूर्ख नहीं बना पाता। कोई भी इमोशन आपको मूर्ख न बना पाए। हर इमोशन आपका खजाना बढ़ाए, हर इमोशन आपके गले में कुछ ऐड करे। आपके गले से क्या निकले? भजन। आपके गले से क्या निकले? भजन। कौन सा भजन निकले? प्रेम, आनंद, मौन का भजन निकले। तो देखो, गले में पैसे आते हैं, खुशी होती है। गले से पैसे कोई मूर्ख बनाकर ले जाता है, दुख होता है। तो ये कला है कि इमोशंस तो दिन भर में आएंगे, मगर आपके गले से भजन निकलने वाला है। कौन सा भजन निकलने वाला है? प्रेम, आनंद, मौन। यही उच्चारण अभिव्यक्त होगा आपके व्यवहार में। प्रेम, आनंद, मौन की झलक होगी। आप खुद को रिमाइंडर दे पाओगे कि सबके अंदर कौन? सबके अंदर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। तो ये तुरंत अंदर से निकलना शुरू होगा आपके गले से। अगर आप इमोशंस को सही ढंग से देख रहे हो तो प्रेम, आनंद, मौन के साथ हर इमोशन को देखते जाएंगे। इस कहानी में क्या हुआ? ये 3 नौकर जो हैं, समदृष्टि है, समझ है, सजगता है, ये याद दिला रहे हैं आपको भी। इन 3 नौकरों को रखना है, अंदर ही है सब, बाहर का तो एग्जाम्पल है। ये 3 आपको सजग करने वाले हैं। तो मंदिर में भी लोग आकर मूर्ख बना रहे फूल वालों को। मंदिर में भी तो लोग चप्पल
लेकर जाते हैं लोगों की। तो ऐसा मत सोचो कि मंदिर में ऐसे कैसे लोग आते, तो सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के इमोशंस होते हैं, छोटे मोटे भी होते हैं। आप उनको कैसे देखने वाले हैं? तो गुरुजी ने जो संदेश दिया उसमें क्या क्या बातें थी? पहला तो खेल करके लो, इमोशंस को खेल करके लो, इसमें ही कई बातें सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, कुछ इमोशंस, कुछ ग्राहक आके क्या कहते थे दुकानदार को कि हम ना मंदिर के पुजारी है, दक्षिणा दो। मैं मंदिर का पुजारी हूं कह रहा है पर्सन, दक्षिणा दो। अब ये बेचारा दक्षिणा दे देता है। तो गुरुजी के संदेश में क्या था? दक्षिणा मत दो। ये इमोशन तुमको रिच बनाने के लिए आए हैं, तुम्हारा खजाना लूटने नहीं आए हैं। तो हर इमोशन आपको और परिपक्व बनाए, आपको गरीब नहीं बनाए। तो उनको सच्चा मानकर आप फंस जाते हो, तो फंसना बंद करो, सच्चा मानकर फंसना बंद करो, तरफदारी करना बंद करो। और फिर हर एक को कैसे टैकल करना है, यानी सभी को सेम फूल नहीं देने हैं, हर एक को उनके अनुसार फूल देना है। जैसे कोई पर्सन आया है जिसके चेहरे पर मैल लगी हुई है, मैल, तो उसको कमल दो। उसके चेहरे पर तेज कम है तो उसको सनफ्लावर दो, उसको सनफ्लावर दो। कोई पर्सन है जो मोटा और सुस्त है, यानी कोई इमोशन, पर्सन बोल रहे यानी इमोशन, कोई पर्सन है मोटा है सुस्त है तो उसको गेंदा फूल दो, उसको गेंदा फूल दो। कोई पर्सन है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, उसको चंपा चमेली की दो। और कोई खुश दिखेंगे आपको, कुछ खुश है तो उनको गुलाब का लाभ दो, उनको गुलाब का लाभ दो। तभी गुरुजी ने ये बातें बताई है। तो यानी हर इमोशन को कैसे टैकल करना है, क्योंकि उनको उनके अनुसार आपने फूल दिया तो ये जब मंदिर में अंदर जाएंगे ये समर्पित हो जाएंगे, मंदिर में जाएंगे वो फूल देकर समर्पित हो जाएंगे। यानी ये जो इमोशंस आते हैं मिटने के लिए आते हैं समर्पित होने के लिए। तो सही फूल दोगे, सही समझ से दोगे, समदृष्टि से दोगे, सजगता से दोगे तो ये समर्पित हो जाएंगे। और अगली बार सेम इमोशन आएगा जब, तब कम सताएगा, वरना लोगों को सेम इमोशन आते रहते हैं, पहले से ज़्यादा सताते हैं। और फिर जवानी ढल गई तो बुढ़ापे में और ज़्यादा सताते हैं। यानी समय के साथ क्या हुआ, इमोशंस और पावरफुल होते गए। मगर ये तरीके से क्या होगा, अगली बार आएंगे कम सताएंगे। ये कला देखने की कला से होने वाला है। और आपका गला फुल होगा, गले से भजन निकलेंगे और हीरे मिलेंगे। हर हर्ट के अंदर हीरा है। हर्ट होता है ना, हमें किसी के व्यवहार से हर्ट होता है। हर्ट क्या है, दीवार में जैसे क्रैक आता है, आपके घर की दीवार में क्रैक आया तो आप क्या करते हो, मेहमानों को दिखे नहीं तो उसके ऊपर तस्वीर लगा देते हो। तस्वीर लगाने की बजाय ये देखो उसमें से कौन सा हीरा बाहर आना चाहता है, ये इमोशन मुझे क्या सिखाना चाहता है। तो वो सीखेंगे आप। हर हर्ट से हीरा आपको मिलने वाला है और हर इमोशन मिटकर आपको और मैच्योर्ड बनाने वाला है, क्योंकि वो मिटने के लिए आया है और वह अकायम है। ये समझ भी उसमें जोड़ो, अकायम यानी टेम्पररी। जब इमोशन आता है ना तो पर्सन को क्या लगता है, अब ये हमेशा रहेगा। ऐसा दुख होता है, ऐसे बिहेव करता है वो इंसान जैसे कि ये हमेशा रहने वाला है। तो तुरंत खुद को बताओ ये अकायम है,
ये टेम्पररी है, ये मिटने के लिए आया है, ऊपर आया है, मिटने के लिए आया है। खेल भावना से देखो, इमोशनल गांठें बनने मत दो, श्वास लेना जारी रखो। तो ये इस कहानी से संकेत। अंत में 5 बातें जो आपको करनी है इमोशंस के साथ, 5 तरीके लोग जो इस्तेमाल करते। पहला तरीका, लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे लोग होते हैं ना, वो सामने वाले पर चिल्लाते, उनका इमोशन तो निकल जाता है मगर सामने वाले पर टॉर्चर होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग कैसे होते हैं? दूसरे होते हैं स्ट्रेस इनवर्ड। स्ट्रेस इनवर्ड, उनका स्ट्रेस अंदर की तरफ जाता है, वो बाहर बोल नहीं पाते, उनका स्ट्रेस अंदर जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले लोग और स्ट्रेस इनवर्ड वाले लोग दोनों बीमार होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले लोगों के रिलेशन बीमार होते हैं और इसका शरीर बीमार होता है। स्ट्रेस इनवर्ड वाले का, जो बोल नहीं पाता। तो ये पहले 2 तरीके में लोगों ने क्या किया है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं या तो उसको दबाए जाते हैं। ये 2 तरीके। कुछ लोग तुरंत गालियां बकते हैं, खुद को रिलीफ महसूस करते हैं। जैसे टीचर ने बच्चे से पूछा, एक विद्यार्थी से, कि गाली का अर्थ क्या है, तो उसने कहा गाली कुछ ऐसे अशुद्ध शब्द होते हैं जिनके उच्चारण से सुकून मिलता है। तो पर्सन को तो सुकून मिला, मगर सामने वाले पर क्या हुआ? सामने वाला तो बेचारा परेशान हो गया, टॉर्चर हो गया उसके ऊपर। तो ऐसे इंसान के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और एक्चुअली में जब वो क्रोध कर रहा है, अंदर से डरा हुआ है। क्रोध तो क्या है? नकाब है। अंदर क्या है? अंदर है कमजोरी, अंदर है लाचारी, अंदर है अहंकार। पिताजी है, बच्चा लेकर आया है फरमाइश, नई बैग चाहिए, नए जूते चाहिए। अब पिताजी चिल्लाएगा, नहीं लेके देते। उस दिन लास्ट मंथ में ही तो लिया था ये सब, नहीं देना है। उसने क्रोध किया, बच्चा बेचारा चुपचाप चला गया। मगर पिताजी के अंदर क्या था? क्रोध के पीछे लाचारी। बजट में नहीं बैठ रहा है, बजट में नहीं बैठ रहा, ये लाचारी है। मगर पिताजी बोलता नहीं बच्चे को कि हमारे बजट में नहीं बैठेगा, पैसे कम पड़ रहे हैं। ये बोलने में क्या आती है? शर्म। ये बोलने में क्या आती है? कमजोरी। लाचारी की भावना बुरी लगती है बहुत। तो लाचारी से ज़्यादा लोगों ने किसको महत्व दिया है? क्रोध को। मैं लाचार फील कर रहा हूँ, ये कैसे बताऊँ लोगों को? मैं कमज़ोर फील कर रहा हूँ, ये मैं कैसे बताऊँ? तो ये न बताने के चक्कर में इंसान क्रोध करता है। क्योंकि क्रोध को लोग नेगेटिवली नहीं देखते। क्रोध यानी कि ताकतवर। क्रोध कर रहा है यानी ताकतवर है इंसान। लाचारी बता रहा है यानी कमज़ोर है। तो कोई नहीं चाहता है लोग मुझे कमज़ोर महसूस करें, कोई नहीं चाहता है लोग मुझे लाचार महसूस करें। इसलिए क्रोध का इमोशन व्यक्त करते हैं। मगर आपको खुद मनन करना, जब मैं क्रोध कर रहा हूँ तो एक्चुअली में अंदर क्या है जो मैं छुपा रहा हूँ, और छुपा छुपा के मैं उसको जमा कर रहा हूँ। जमा करके ये जम रहा है, ये आपके शरीर को खोखला करने लगता है। तो बेटर है हम अपने लोगों से तो ईमानदारी से बात करना सीखें। उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। सच्चाई का सामना करना है, अपने घर वालों के साथ कपट मुक्त बनने का प्लेटफॉर्म बनाना है, तो आप स्वस्थ शरीर प्राप्त करने वाले हो। तो यहाँ पर जो मुख्य बात सामने आई कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के साथ क्या होता है, स्ट्रेस इनवर्ड वालों के साथ क्या होता है, इन दोनों से मुक्ति पानी है। 2 से मुक्ति। तीसरा तरीका है अधिकारी, योग्य अधिकारी आपको ढूंढना है। योग्य अधिकारी यानी जिसको आप बता पाओ, अपने इमोशन बता पाओ। जब आप अपने इमोशन बता पाते हो, उनका पावर समाप्त होता है। कोई पर्सन, कोई अपराध हो गया, उससे अंदर ही अंदर शर्म है, उसे किसी को बताया नहीं है, तो क्या होने वाला है पता है?
अंदर ही वो शर्म दुर्गंध पैदा करने वाली है। शर्म को तब तक ताकत है जब तक उसको ओपन नहीं किया गया। जैसे ही उसको ओपन किया जाता है उसकी ताकत समाप्त होती है। इमोशंस जो दबे हुए हैं जब बताए जाते हैं उनकी ताकत समाप्त होती है। इसलिए जो शराबियों को ठीक किया जाता है ना, उनको एक ग्रुप दिया जाता है, शराबियों का ग्रुप। सभी अपने अपने बताते हैं, शराब के नशे में मैंने क्या क्या अपराध किए, शराब हासिल करने के लिए मैंने क्या चोरियां की, मेरे घर वालों को कितनी तकलीफ दी। जब ये सभी बताते हैं तो वो शराब पीने की हैबिट से मुक्त होना शुरू होते हैं, क्योंकि वो दबाए हुए हैं सब अंदर। दबा हुआ जब तक है तब तक वो ताकतवर है, जब उसको ओपन किया गया उसकी ताकत समाप्त होती है। तो तीसरा तरीका क्या है? किसी योग्य अधिकारी को बताओ, वो आपका भाई हो, आपका मित्र हो, आपका फादर हो या चर्च का फादर हो। ये सब जो तरीके बनाए गए हैं कन्फेशन के, पश्चाताप के, ये इन इमोशंस को रिलीज करने के लिए। वरना लोग शर्म के मारे बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर जलते रहते, कुड़ते रहते हैं और बीमारियां बनाते रहते हैं। तो तीसरा जो तरीका है अधिकारी, उसमें एक ही रिस्क है कि सामने वाला अगर डिजर्व नहीं करता, आपका शुभचिंतक नहीं है, तो वो उसका गलत यूज कर सकता है। तो इसलिए योग्य अधिकारी में अच्छे से परख कर, जिस पर आपको विश्वास है, जो डिजर्व करता है आपकी हकीकत जानना, जो डिजर्व करता है उसको ही बताना है, सबको नहीं बताते फिरना है इमोशन से बचने के लिए। किसी योग्य अधिकारी को आपको बताना है। और ये संभव नहीं है आपके लिए तो कागज पर लिखकर होली में डाल दो। कागज पर लिखकर वो सब जो अपराध हुए, जो इमोशन दबे हुए हैं, मैं कैसे फील करता था, कर रहा था जब वो घटना हो रही थी, तो वो सब इमोशंस लिखो और होली में जला डालो। ये कर सकते हैं। कोई ग्राउंड पर जाकर चिल्लाता है या अपने बॉस की तस्वीर लगाकर चीखता है उसके ऊपर, बॉस की या सास की, तो उसको रिलीफ मिलता है क्योंकि उसने कुछ बोला, मुंह से बाहर निकाला, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। तो रिलीज किया, जाने दो, ब्रह्मांड में जाने दो। जो भी इमोशन दबाए रखे हैं ना, उसको बोलकर आपने ब्रह्मांड में रिलीज कर दिया। तो ये तीसरे तरीके में आता है। फिर चौथा तरीका है खोने के डर को खोने से इमोशंस रिलीज होते हैं। खोने का डर, खोना यानी क्या? इंसान को इनसिक्योरिटी है, असुरक्षित, अरे ये खो जाएगा, वो खो जाएगा, अरे मेरा क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। तो खोने का डर खोता कब है? किसी को लगता है पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो ये डर समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए पूरी दुनिया पैसा, बैंक बैलेंस बढ़ाने पर लगी हुई है, क्योंकि खोने का डर होता है। रिलीफ मिलता है, क्या है, इतना बैंक बैलेंस है, कुछ हो गया तो हम संभाल सकते हैं। तो ये तरीके बने हैं। खोने का डर खोना यानी हमारे अंदर ही ऐसा स्थान है जहां आप सुरक्षित हो, सेल्फ, उस स्थान पर जाना खोने के डर को खोने के बराबर है। जैसे आप एक जंगल में बैठे हो, चारों तरफ जानवरों की आवाज़, सांप के सरकने की आवाज़, कितने डरे हुए होंगे आप। लाइटनिंग होती है, प्रकाश में आप देखते हो, आप एक शीशे के जार में हो, एक शीशे का बर्तन आपके चारों तरफ रखा हुआ है। जैसे ही आपको बर्तन दिखा, आपका डर समाप्त हो गया कि अभी उसके अंदर कोई आ नहीं सकता, आप सुरक्षित हो। जैसे ही ये दिखा, अभी भी जानवरों की आवाज़ है, अभी भी शेर गरज रहे, अभी भी सांप के सरकने की आवाज़, बिच्छू है, मगर इस जार में कोई आ नहीं सकता। ये प्रकाश आना आपको डरों से मुक्त करता है। तो ये चौथा तरीका है जिसके लिए शिविर करें, जिसके लिए पुस्तक पढ़ें, ध्यान की विधियों में से गुजरें, जो जो आप कर सकते हैं, जो जो संभव है वो करें। चौथा तरीका। पांचवा तरीका जो है
वो है साधना का तरीका। साधना में इंसान क्या करता है? फील फुल्ली एंड फेस, फील फुल्ली एंड फेस, यानी जो भी इमोशंस है इनको हमें पूरा फील करना है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ हम कोई बड़ा इमोशन हैंडल करना है, ऐसा नहीं। छोटे छोटे इमोशंस को पहले फील फुल्ली। और फीलिंग इज नॉट फेल्यूर, ये याद रखो, फीलिंग इज नॉट फेल्यूर। आपको डिप्रेशन आ गया ना, तो पर्सन क्या सोचता है? अरे मुझे अभी भी डिप्रेशन आता है, क्यों आता है मुझे डिप्रेशन? नहीं आना चाहिए, इसका अर्थ मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। तो कभी भी फीलिंग को फेल्यूर मत समझना। फीलिंग आई है, फील फुल्ली एंड फेस, मेल्टिंग पॉइंट शुरू होने तक। एक बार वो मेल्टिंग पॉइंट आ गई ना, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद डिस्पर्स हो जाएगा, खुद ब खुद चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये साधना के साथ आपको करना है।